अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 301 की क्विज नंबर 1 शेयर करूंगी और स्प्रिंग 2022 का है ये क्विज। तो फर्स्ट क्विज है, कंसीडर द लिंक लिस्ट हैविंग डाटा 6, 72, 35, 65, 25 है स्टोर्ड इन इट। कि एक लिंक लिस्ट है, उसमें ये वाला डाटा स्टोर है। वाइल करंट पॉइंटर इज पॉइंट टू मेमोरी लोकेशन हैविंग 72 स्टोर्ड इन इट। कि जो 72 है इसको पॉइंट कर रहा है करंट पॉइंटर। After calling remove function on the following linked list, current pointer will point to the memory location having values। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो 72 है, स्टोर्ड जिस लोकेशन पे था उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो करंट पॉइंटर है किसको पॉइंट करेगा, तो 72 के बाद 35 आ रहा है तो ये 35 को पॉइंट करेगा। हैंड आउट से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन P इज इक्वल A स्टेरिक B प्लस C माइनस D है। तो ये वाले एक्सप्रेशन आपने बताने कौन से हैं। तो इन द अबव एक्सप्रेशन माइनस इज अ डैश ऑपरेटर। तो ये बाइनरी ऑपरेटर होता है, जैसे कि ये C और D क्या है, ऑपरेंड है और इसके दरमियान में माइनस है, दो ऑपरेंड्स के दरमियान में है। तो ये जितने भी स्टेरिक प्लस माइनस जितने भी है ये सब बाइनरी ऑपरेटर हैं। तो आपको इस तरह से अलग से भी आ सकते हैं, जस्ट स्टेरिक के बारे में बात की हो या प्लस के बारे में, तो आपने इसको बाइनरी ऑपरेटर ही राइट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, y इज इक्वल %x। तो ये एरे को ये वाली x की वैल्यू साइन की जा रही है तो y इक्वल कर दिया है। तो ये वाली जो आपने बताना है कि क्या है। तो in the above statement we get the address of the first location of the array x and store it in y। here y is the, तो y क्या है, यहाँ पर l वैल्यू है जो array से पहले यहाँ पे लिखी जाती है। आप अपने अगर हैंडआउट्स में भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जोस्पर्स इज रिजॉल्व बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैश। तो ये जोस्पर्स एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जाता है लिंक लिस्ट के थ्रू। तो ये भी आपके हैंडवर्ड्स में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लियर ऑफ लिस्ट इज यूज्ड। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि क्लियर लिस्ट को क्यों, तो क्लियर लिस्ट को यूज़ किया जाता है रिमूव ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पे राइट किए होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। ये भी आपके हैंडवर्ड्स में है। In code, one field is an integer data and other field will be pointed to node। इसकी ये एक फील्ड होगी वो इंटीजर होगी तो दूसरी नोड को पॉइंट कर रही होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन इंट एरे कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग द इंडेक्स 0s। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एक एलिमेंट है एरे का, उसकी जो डाटा टाइप है वो इंट है, कैन बी मैनिपुलेटेड बाय यूजिंग द इंडेक्स 0। तो हम ऐसे उसको राइट कर रहे होते हैं, पहले इंट डाटा टाइप, उसके बाद हम ब्रेसेस में, क्योंकि ये एरे है तो ये ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं, उसमें 0 हम लिखेंगे और इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, Which of the following is known as last in first out or leave for data structure। तो आपको पता है कि आपने खुद भी पढ़ा होगा इधर लेक्चर्स में भी हैंडआउट्स में भी। तो ये स्टैक होती है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट जाता बाद में है, लेकिन वो जो रिमूव होता है वो पहले हो जाता है। तो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में होता है ऐसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर कंपाइलर अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज ईजियर टू इवेल्युएट देन इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो होते हैं वो इजीली इवेल्युएट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इनफिक्स एक्सप्रेशन के। तो ये ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इट विल बी एन efficient to place stack element at the start of the list because insertion and remover टेक डैश टाइम। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि ये इफ़िशियंट होता है जब आप एलिमेंट्स को स्टार्ट ऑफ द स्टैक में रख लेते हैं, बिकॉज आप उसमें ऐड भी इजीली कर सकते हैं और वो भी इजी कर सकते हैं। तो इसके लिए कांस्टेंट टाइम लग रहा होता है। तो ये आपके क्विज थे। तो होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, आपको लगे ये रॉन्ग आंसर है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है 100% करेक्ट सोल्यूशन देने की, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो के नीचे। ओके, अल्लाह हाफिज़।